Assalamu alaikum and welcome to Prime Post. As we know that weekend lockdown has been implemented in whole Jammu and Kashmir, entire Jammu and Kashmir. एंड इसके हमने कई सारे ऐसे आउटकम्स देखे हैं जो बहुत हर एंगल से नुकसान दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए, नॉट ओनली फॉर द जम्मू कश्मीर, फॉर द एंटायर नेशन एंड फॉर द एंटायर वर्ल्ड जो लॉकडाउन से नुकसान हुए हैं। बट हमें ये भी कहना पड़ेगा कि लॉकडाउन वॉज अ सक्सेसफुल स्टेप जिसकी वजह से हम कोविड-19 को रोक पाए हैं। एंड इन दैट केस हमारे साथ मौजूद है इस वक्त मिस्टर शेख आशिक, और इनसे हम बात करेंगे कि कितना असर पड़ता है, कितना नुकसान होता है इन चीजों से, और क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, और कौन सी ऐसी नई पॉलिसीज हैं जो इन चीजों को ठीक करने में मदद कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू प्राइम पोस्ट। Thank you very much. See, this lockdown is not new to us. जब भी लॉकडाउन हुआ, जब से कोविड सामने आ गया, तो पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द कश्मीर रीजन, तो हमेशा हमने कोऑपरेट किया क्योंकि वी बिलीव इन सेविंग लाइव्स एंड सेविंग लाइवलीहुड। तो पहली बार मैंने देखा आज जो एकदम अचानक सा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन हो गया, तो लोगों को कुछ लाइक इट वाज नॉट, दे वर नॉट रेडी टू फेस सच लॉकडाउन इन इंस्टेंट वे। रादर जब भी बिजनेस कम्युनिटी को बुलाया गया, स्टेक होल्डर ने अपना व्यू पॉइंट दिया, वी आर ऑलवेज ऑन दिस कोविड। मेरे ख्याल से एटलीस्ट कश्मीर रीजन में ऐसे कोई लोग नहीं है जो कोऑपरेट नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं आप लोग सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, कि अगर एक दिन क्या 2 दिन पहले बताया गया होता तो लोग उसी के हिसाब से तैयारियां करते, ऑफिस जाना अवॉइड करते, और जो भी लोगों के काम होते हैं। देखिए, जब भी लॉकडाउन होता है तो तकरीबन 250 का करोड़ जो हमारे कश्मीर रीजन का बिजनेस होता है, प्राइमरली वो सफर हो जाता है। तो लोग, अब ये 250 करोड़ का मसला नहीं है, ये मसला है जो लोग रोजमर्रा का काम करते हैं, जिनका लाइवलीहुड डेली बेसिस पे होता है, उनका कोई प्लानिंग नहीं होता है। जब ऐसा अनप्रेसिडेंट लॉकडाउन हो जाता है डिक्लेयर, तो उनकी तैयारी नहीं होती है। वो बेचारा जो सुबह से शाम तक मेहनत करता है, वही काम वो कमाता है, वो मेहनत का खाता है, और दूसरे दिन वो फिर काम पे निकलता है। और आज आप देखेंगे कि जो अनाउंसमेंट्स हो गई सुबह से, तो समहाउ जो आपको दिखा वो हमें भी दिखा, लोग तैयार नहीं थे। सर, क्या लॉकडाउन एक वाहिद ऑप्शन बचा है? देखिए, जो चीजें गवर्नमेंट के सामने होंगी वो हमारे पास तो नहीं है। क्या फिगर्स हैं उनके पास? अभी जो हमारे पास आ गए 2,500 से प्लस प्लस कोविड पॉजिटिव केसेस आ गए हैं, तो मुझे ये बात का इल्म नहीं है अभी तक कि कितनी सीरियस सिचुएशन है ऑन ग्राउंड। जब भी ऐसी सीरियस सिचुएशन हो गई है, तो हमने अपनी तरफ से और हर बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से, आपने देखा होगा, आज हमें ये भी फीडबैक मिला कि जो टूरिस्ट हम इनवाइट कर रहे हैं बाहर के स्टेट से कि आप कश्मीर आ जाइए, तो वो भी डिस्टर्ब हो गए हैं। ऑन वे दे वे आर ऑन वे टू पहलगाम, कुछ ऐसा मैंने फीडबैक लिया कि उनको भी दिक्कतें आ गई। तो मेरा मतलब है कि वी शुड हैव बीन प्लान्ड इन सच अ वे कि जो भी बाहर के लोग भी हैं और जो लोकल भी हैं, उनको इनकन्विंस नहीं करना है हमने। बिकॉज कोविड का मतलब ये हमने पिछले 1-2 साल से झेल रहे हैं। अब हमने प्रिकॉशंस लेने हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस एहतियात करना है, यही हम तक है। बाकी जो ये फैलने का है, अभी तक इस पे तो कोई कंट्रोल हुआ नहीं। सर, अभी तक जो नुकसान हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन में हम रह रहे हैं, कोविड-19 2019 से में हम लॉकडाउन में हम रह रहे हैं, तो जो भी नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कैसे होगी? देखिए, अभी तक हम अक्सर ये बोलते आ रहे हैं कि बिजनेस लॉसेस कब हो गए। तो मुझे एक दोस्त ने ऐसे ही पूछा कि अक्सर हमने देखा है कि आप लोग बिजनेस लॉसेस बोलते हैं। मैंने कहा क्या करें, पिछले 2-3 साल से हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमारा जो बिजनेस ग्राफ है वो तो डिक्लाइन पोजीशन पे है। बाकी हम इसमें नहीं जाना चाहेंगे। हमारे जो फिगर्स है, जब भी अनएम्प्लॉयमेंट, हमने पहले 3 साल पहले ये बात कही थी
कि आने वाले सालों में आप देखेंगे बेरोजगार ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि जब आपके बिजनेस रुक जाते हैं तो ऑटोमेटिकली लोग बेरोजगार हो जाते हैं। आपने देखा होगा हमारा अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स थोड़ा सा इंप्रूव हो गया था, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ मूवमेंट, टूरिज्म मूवमेंट हो गई थी, थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट होने लगा था। तो इन चीजों से फर्क पड़ता है, जितना भी कारोबार आपका बढ़ता है बेरोजगारी उतनी कम होती है। इसलिए हमने बार बार गवर्नमेंट से कहा कि पीपल फ्रेंडली इनिशिएटिव, इकोनॉमिक इनिशिएटिव, जिसमें कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक रिवाइवल पॉलिसी का हमने बार बार डिमांड किया था कि ऐसी चीजें बहुत जरूरत है बिलखुसूस कश्मीर रीजन के लिए। सर आजकल हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर हम खासकर देखें तो नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, नए नए बिजनेस आइडियाज के साथ अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं। अभी उनका बहुत नुकसान हुआ है फ्रॉम 2019। इस नुकसान को मतलब कैसे झेल पाएंगे वो? देखिए, मैंने बार बार यही बात कही है कि जब तक गारमेंट को हैंड होल्डिंग पॉलिसी नहीं होगी, हमने रिसेंटली एक प्रपोजल दिया जिसमें हमने कहा कि अगले 10 साल नहीं तो एटलीस्ट मिनिमम 5 साल के लिए सॉफ्ट लोन होना चाहिए, सॉफ्ट इंटरवेंशन, स्पेशली फॉर आवर यंग एंटरप्रेन्योर्स। जिस तरह आपने बोला, हमारे यंग बॉयज एंड गर्ल्स सामने आ रहे हैं, हार्ड अर्न पैसा ला रहे हैं, बैंक से ले रहे हैं, वो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। हम आपको अपने तजुर्बे से बोलते हैं, अपनी एक्सपीरियंस से बोलते हैं कि सॉफ्ट लोन इज अ वायबल सॉल्यूशन फॉर आवर इकोनॉमी टू प्रॉस्पर। अगर 5 साल यही लोग सॉफ्ट, मीगर इंटरेस्ट और नो इंटरेस्ट, कल यही लोग गवर्नमेंट के लिए पैसा कमा के दे देंगे by way of taxes, GST, income taxes, and the way they will create more employment to the state. तो ये चीजें बहुत जरूरी है। तो कॉल तो गवर्नमेंट को लेना है, हमारा काम हमेशा यही होता है कि उनकी नोटिस में लाना, ये चीजें हम कर सकते हैं जिससे हमारी जनरेशन्स का एटलीस्ट उनकी इकोनॉमिक हालात बेहतर हो। सर फरवरी में बजट सेशन आने वाला है, तो कितने एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं हम दिल्ली से, न्यू दिल्ली से? देखिए, प्रिलिमिनरी जब भी बजट सेशन होता है तो स्टेक होल्डर्स का एक फीडबैक लिया जाता है। जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया, ये बातें हमने प्रैक्टिकली डिस्कस की उनके साथ, अपना मेमोरेंडम भी सबमिट किया हुआ है सेंटर में भी, और अपने गारमेंट जे के गारमेंट के साथ भी शेयर किया हुआ है। और इसमें ये सारी चीज़ें हमने दी हैं कि जो पुराने अकाउंट्स थे वो ख़राब हो गए हैं पिछले 3-4 साल में। आप देखें, स्पेशली सिंस 2014 फ्लड्स, फिर 2016 आ गया, वो भी 5-6 महीने। देखिए, रेस्ट ऑफ इंडिया में नाउ दिस आइडिया और द होल आइडिया अबाउट लॉकडाउन्स, व्हाट एक्चुअली इट इज, दे केम टू नो आफ्टर फेसिंग कोविड। जब सारा जिंदगी थम जाती है, बिल्कुल कोई मोमेंट नहीं होती है, तब जाके पता चल जाता है लोगों को कि लॉकडाउन एक्चुअल होता क्या है। अब जाके लोगों को पता चला कि हम जब 5-5, 6-6 महीने बंद रहे लॉकडाउन्स में, तो हमारी इकोनॉमी क्यों नहीं प्रॉस्पर करती है। दिस इज द बिगेस्ट रीजन। आवर आवर सर्कमस्टांसेस आर सच कि जो भी उधर काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, छोटा दुकानदार हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, ट्रांसपोर्टर हो, वी शुड एनकरेज देयर द वे दे आर फाइटिंग ऑन डेली बेसिस। उनको सल्यूट करना चाहिए, जो भी कारोबारी हल्के में कारोबार कर रहा है, वो छोटा बिजनेसमैन हो या बड़ा बिजनेसमैन हो। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिरकार हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कैसे करें, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हैं, यू आर फ्रॉम दैट डिपार्टमेंट, तो कैसे करें हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट? देखिए, हम डिपार्टमेंट क्या, हम लोगों के बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, but we have always been in touch with the government and at various levels we spoke to them. जब भी हम ये कोविड आती है, ये नागानी आफात आती हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए तो गवर्नमेंट भी एट टाइम्स प्रिपेयर नहीं होती है कि कब आएगी कब नहीं आएगी। तो बट हमारे पास जो सिचुएशंस देखे, स्पेशली जो कश्मीर के लोगों ने देखी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस वी हैव गॉन थ्रू,
सो व्हाट वी हैव सजेस्टेड, जो हमने आपको बोला, मैं आपको सेक्टर वाइज इतना लंबा चौड़ा नहीं बोल सकता हूँ, हर एक सेक्टर के लिए, यूथ हो या बिजनेसेस, लोकल एंटरप्राइजेस हो, जो डाउनग्रेड से जो प्रेजेंट बिजनेसेस हैं, उन सब के लिए हमने एक एक पॉइंट्स दिए हैं कि रिवाइव कैसे कर सकते हैं, हमारे यूथ के लिए कैसे गवर्नमेंट सच पॉलिसीज लाएं, स्कीम्स लाएं, जिससे कि वो अपना काम करें, कोई प्रेशर ना उन पे हो उतना, ताकि ये आप देखिए जिस तरह आप एक पौधा लगाते हैं, कल यही दरख्त बन जाता है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये सारे जो पौधे हैं हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स, अगले 5 साल में दे कैन बिकम ट्री एंड दे कैन गिव गुड फ्रूट्स टू द गवर्नमेंट एंड टू द पीपल. So they need little bit of appreciation and encouragement at all levels from all the corners. सर एक एस्टिमेटेड अमाउंट जो 2019 में लॉकडाउन लगा था, अभी भी उसका कहीं ना कहीं हमें नमूना देखने को मिल रहा है, तो कितना लगता है आपको, कितना एस्टिमेटेड अमाउंट होगा जो अभी तक जम्मू कश्मीर ने लॉस किया है ड्यू टू द कोविड-19 लॉकडाउन? देखिए, ओनली कोविड-19 की बात नहीं है ये, देखिए हमारे पास सिंस अगस्त, हम आपको बाइफिरकेट करके बता देंगे तो जुबानी मुझे याद नहीं है, बट जो लास्ट 2021 में लॉकडाउन था और जो हमें अगस्त 2019 के बाद फिर लॉकडाउन 20 में मार्च में आ गया, तो ये सब चीज़ें हमने 50,000 करोड़ से प्लस हमने बोला था बिजनेस लॉसेस हो गई हमारी। अब देखिए, अगर ये सूरत हाल होती है, जब भी आपका एक वर्किंग डे चला जाता है तो आप लॉस में आ ही जाते हैं, आपका कारोबार नहीं होता है। जब हम बिजनेस लॉस की बात करते हैं तो ये 250 करोड़ का बिजनेस आपका है, ये टोटल नफा नुकसान नहीं होता है। जब आप बिजनेस करते हैं तो लाखों के लोग जुड़ जाते हैं इसके साथ, हमारा कंसर्न वो पहले होता है, ये फिर आपका प्रॉफिट और लॉस नहीं है क्योंकि जब भी काम होता है कारोबारी हलकों में लोग उसके साथ जुट जाते हैं, तो हमें रिटेन करने की ज़रूरत है। और ये एक मेरे ख्याल से एक फिक्र होना चाहिए हम सब लोगों के लिए कि देखिए, लॉकडाउन जब भी लोग अनाउंस करते हैं तो हमें सोचना है एक दूसरे का कि भाई हम तो चला सकते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा होगा, कोई किसी का तनख्वाह चल रहा हो, मगर वैसा देखना है कि जिसका कोई बेचारे का वो शाम को सुबह शाम काम करेगा तब जाके उसके घर में कुछ आ जाएगा, उसके लिए क्या है। So we have to see and we have to be the more concerned citizens rather than acting and seeing things at a distance. सर अभी अभी ईरानी एप्पल जो एक नया कंसर्न बन गया है, जो नया सवाल बन गया है कि आखिरकार ईरानी एप्पल से कितना नुकसान हुआ है जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को, क्योंकि उसका भी काफी अच्छा खासा असर दिख रहा है हॉर्टिकल्चर पे। देखिए, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, दो आई हैव नॉट शेयर दिस, परसों से काफ़ी डिबेट्स हो गई हैं और काफ़ी इस पे बात भी चली है, एंड वी स्पोक टू द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रूट एसोसिएशन कश्मीर, बशीर साहब के साथ भी उन्होंने हमारे नोटिस में भी ये चीज़ें लाई हैं। और देन हम इमिजिएटली क्या किया हमने, वी हैव रिटन टू LG ऑल्सो, ऑनरेबल LG, because it's not concern of fruit association or the people who are connected, it should be the concern of the whole government of J&K कि जब import एप्पल हो रहे हैं और हम हमारे जो लोग फार्मर हैं कि उनको एक सपोर्ट कैसे दिया जाए, सपोर्ट सिस्टम, ताकि मंडियों में उनका ये जो एप्पल है वो कैसे फरोख्त हो, बिके कैसे अच्छे दामों पे। देखिए, बिकना कोई भी चीज़ है जो जिससे हमारे फार्मर्स को मार्जिन कम मिले, पूरा साल भर ये खून पसीना इस पे लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाके प्रॉफिट नहीं आएगा तो मेरे ख्याल से एक डिस्करेजिंग सिग्नल्स देता है। तो मैंने गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट किया है और हमने आज एक मेमोरेंडम किया, एक अपनी पूरी एक रिकमेंडेशन सेक्रेटरी कॉमर्स जो यूनियन सेक्रेटरी साहब हैं उनको भी भेजी है, एंड वी विल डेफिनेटली टॉक टू देम एंड इंश्योर के करें कि हमारे फार्मर्स जो हैं उनको सपोर्ट मिले और इसमें वे आउट्स जो भी हो सकते हैं उनसे वो कर लें। इंशाल्लाह वी विल बी दिस फ्रॉम मंडे, क्योंकि आज और कल ऑफिस बंद है, बट वी विल ट्राई टू गेट इन टच ऑन मंडे इंशाल्लाह। सर क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऑन ग्राउंड पॉलिसीज बनाने में फेल हो रही है?
देखिए, पॉलिसीज अनाउंसमेंट एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, दीज आर टू थिंग्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं, मगर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे कमी हो रही है, कहाँ पे कुछ लूप होल्स हैं जो इम्प्लीमेंट करने में, ये देखिए. और यहाँ पे जब हम एप्पल की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पॉलिसी की जरूरत है. नेक्स्ट 5-10 सालों में जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हाई डेंसिटी एप्पल्स को कैसे लाएंगे बाजार में, और हमारी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सकती है, एंड इट विल इंक्रीज ड्रास्टिकली. सो वी हैव टू एंश्योर कि जो हमारी प्रोडक्शन बनेगी उस प्रोडक्शन बढ़ने के बाद एप्पल मार्केट्स में हमारे एप्पल को कैसे हम इंश्योर करें कि प्राइस उनको बेस्ट सूटेबल प्राइस मिले, ताकि लोग जो इसके साथ जुड़े हैं उनको भी सिक्योर कैसे किया जाए. क्योंकि हमारे पास जो अभी बड़ा सबसे कंसर्न है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का. तो मेरे ख्याल से बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनमें पॉलिसीज की ज़रूरत है, और पॉलिसीज को अनाउंस के बाद इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है. Thank you, sir, for giving us your precious time. So here it was Mr. Ashik Hussain.